Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. And today's video is specially for those aspirants जिनको ऐसा लगता है कि मैथ्स हमारे लिए मुश्किल है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट एक डिफिकल्ट पार्ट है हमारे एग्जाम का. तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, और एंड तक सभी ने मेरे साथ में बने रहना है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप कहोगे कि नहीं, आई विल डू, मैं कर लूँगी मैथमेटिक्स का पार्ट, अच्छे से हम कर पाएंगे. ओके तो जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम से जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, बेटा मैथ्स अच्छे से कर लेना बिकॉज मैथ्स मुश्किल है. क्या कहते हैं? मैथ्स मुश्किल है, अच्छे से करना है. ठीक है, फिर आगे जब स्कूल में हम जाते हैं तो टीचर भी हमें क्या कहेंगे, मैथ्स पे सभी ने अच्छे से फोकस करना है, मैथ्स डिफिकल्ट है. ठीक है, तो वो सुनते 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये बार बार टिक हो रहा है कि मैथ्स इज डिफिकल्ट, मैथ्स इज डिफिकल्ट, मैथ्स एंड डिफिकल्ट. ओके, और वो ऐसा हो गया है कि हमें ऑटोमेटिकली ऐसे लगने लग जाता है, दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट. और जब हम इस बाउंड्री से नहीं निकल पाते तो वहां पे हमें ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट लगने लग जाता है. बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इन दैट स्टेज हमारा माइंड इतना ग्रो अप नहीं होता. बट अभी जब आप इस स्टेज पे हो तो उस टाइम पे आपने थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचना है. ठीक है, और दोबारा से एक बार स्टार्टअप करना है विद ए फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ, मैथ्स इज इजी नाउ आई एम ग्रोन अप, अभी मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं. ठीक है ना. तो अब सबसे पहले जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो उस केस में हमने कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो ये हमारे माइंड में बना हुआ है कि डिफिकल्ट, इसको रिमूव करना, और इसकी बजाय हमने क्या कह रहे हैं, मैथ्स इज इजी फॉर मी, नाउ आई एम ग्रोन अप. ओके, अभी मैं मैथ्स को काफी इजीली कर सकता हूं, मैं मैथ्स को काफी इजीली कर सकती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, एंड विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड हमने प्रिपरेशन शुरू करनी है. अब देखो, जब हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, इन दैट केस सबसे पहले जैसे कि अभी आज की जनरेशन है, कैसी है, हाँ जी, आज की जनरेशन नीड बेस हो गई है कि जिस चीज की जरूरत है उसको हम कर लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको साइड में रखो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स कि हाँ, जब मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जब मैंने अपना एक गोल सेट कर रखा है और उस पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए मुझे इसको पढ़ना है. ठीक है, सो मुझे इसको पढ़ना है. पहले यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन योर एग्जाम. ओके, तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो मैथ्स आपके एग्जाम के अंदर जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो तो जो सेकंड पेपर है, दैट इज जीएस पेपर 2 सी सेट पेपर, उसके अंदर मैथ्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्योंकि जब आप पेपर 2 की बात करते हो तो उस केस में देखिए, जब आपका सी सेट का पेपर है, अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखें तो अब हर बार आप देख सकते हो कि जो मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, और अगर मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगी, इस पार्ट को अगर मैं स्किप कर देती हूँ, इन दैट केस ऑब्वियसली आई एम गोइंग बैक टू माई गोल, मैं अपने गोल से बैक जा रही हूं अगर मैं इसको स्किप कर दूंगी. एंड इफ आई ड्रीम फॉर दिस स्पेशल गोल ऑफ IAS, ओके, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, इन दैट केस हाउ कैन आई गो बैक. ओके, तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे देखिए मैथ्स का 15 के अंदर 24, 27, देन 22, 27, 26. अब इसके बाद देखिए, अब हाँ जी, हेयर यू कैन सी 41, 33, 38. दैट मीन्स कि एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, दैट मीन्स विदाउट डूइंग मैथमेटिक्स हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे. बिकॉज अगर हम इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा एक तरह से आप ये कहोगे कि जो क्वेश्चंस है वो ऐसे आ रहे हैं कि कंफ्यूजन वाले, कि जो ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि हाँ ये वाला आंसर होएगा या ये वाला आंसर होएगा, काफी नियर बाई आंसर्स हैं. और
आप एग्जाम के बाद ये नहीं कह सकते कि हाँ ये क्वेश्चंस में ये जो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई हूँ वो मेरे करेक्ट है। बट व्हेन वी कम्स ऑन मैथमेटिक्स, इन दैट केस अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है और उसको आफ्टर सॉल्यूशन यू गेट एन आंसर, इन दैट केस जो आंसर है मेरी ऑप्शन में है, इन दैट केस हम क्या करते हैं कि हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि यस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, तो जो मैथ्स वाला सेक्शन है ये आपकी एक्यूरेसी की तरफ आपको लेके जाता है। तो अब यहां से हमें इंपॉर्टेंस पता चल गई कि हाँ मैथ्स तो हमें करना ही है, मैथ्स तो हमें करना ही है। नाउ द थिंग इज कि करना कैसे है, करना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। एंड डोंट गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं जाना, अदरवाइज फिर सेम आपका माइंड फ्रेम बन जाएगा कि डिफिकल्ट है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शन, सबसे पहले क्या करना है आपने, जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 है, 1/3 का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स कि 1 आउट ऑफ 3। ओके, इफ आई हैव 3 पार्ट्स देन 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, तो इस तरह से जैसे जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, तो पहले आपको अपना कंसेप्ट क्लियर किया, मुझे अब फ्रैक्शन का पता चल गया, देन आई गो फॉर परसेंटेज। उसके बाद मैंने परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर किए कि हाँ परसेंटेज क्या है, ओवरव्यू लिया हमने, ठीक है। और परसेंटेज पे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व किया सो दैट कि परसेंटेज का कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में रेशियो है, देन मैंने रेशियो का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया। डन, कि अगर मेरे पास रेशियो गिवन है तो टोटल से किसी पर्टिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट है, किसी पर्टिकुलर की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की मुझे कैसे फाइंड आउट करनी है, टोटल कैसे फाइंड आउट करना है। यस, आई डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। ओके, अब जब हमारे पास में सभी हो गए, इन दैट केस गो फॉर द क्वेश्चन विच हैज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, कि क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका परसेंटेज का भी कंसेप्ट है, उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं रेशियो का भी कंसेप्ट आ रहा है, उसके अंदर फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो जब आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे, इन दैट केस आप देखोगे कि वो जो कंप्लीट क्वेश्चन में जिसमें 3 कंसेप्ट्स थे वो भी आप इजीली कर लोगे। बट अगर आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को देखते हो, कौन सा क्वेश्चन जिसके अंदर 3 कंसेप्ट आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और उस केस के अंदर जब हमारे ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इनका मीनिंग ही मुझे नहीं पता, इन दैट केस कैसे कर लूंगी मैं, और फिर अगेन मुझे कैसे लगेगा, नहीं होता मैथ साइड में रखो, यही लगेगा ना कि नहीं होता साइड में रखो। ऐसा नहीं करना है, हमने करना क्या, सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं मैथ्स के, सिंगल कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, दूसरा जो पार्ट है कि हाँ चलो हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हैं, उसके बाद में जब हम जाते हैं कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन के पार्ट पे जाते हैं, इन दैट केस आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, डोंट यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है आपने। कुछ अगर या तो अपने जैसे खुद की कुछ ट्रिक्स हैं कि हाँ कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ठीक है, कैसे हमने करना है, तो उस तरह से भी आपको क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स करनी है और सेल्फ कैलकुलेशन करनी। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन ट्रिक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस के अंदर भी कोई इश्यू नहीं है, आपके एग्जाम के अंदर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपका जो बेसिक मेथड है बेशक से आप उसी को यूज करिए, बट कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर करना है। जब आप कैलकुलेशन रिपीटेडली कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ती है और वहां पे आप एग्जाम में कर पाओगे कैलकुलेशन। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं हमारे, हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एंड में जब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे उलझ जाते हैं, एंड वी आर पजल कि हाँ अब इस कैलकुलेशन को कैसे किया जाए, क्योंकि जब कैलकुलेशन है ना वो एक तरह से फ्रैक्शन वगैरह की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में आ जाती है, अब वो कैलकुलेशन को कैसे करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन का पार्ट जब भी कोई क्वेश्चन करे तो कैलकुलेशन का पार्ट खुद से करना है। यू कैन यूज सम कैलकुलेशन ट्रिक्स सो दैट कि आप फास्ट कर सको, बट नेवर यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं यूज करना किसी ने भी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है।
ओके। और जब हम रियल लाइफ के अंदर, जब आप रियल लाइफ के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दूध वाले का ही बिल बनाना है, मिल्कमैन का ही बिल बनाना है, तो उस केस के अंदर जो कैलकुलेशन है ना वो माइंड में करने की कोशिश किया करो, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कहीं पे आप जा रहे हो तो उसके अंदर डिस्टेंस लाइक हमने कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, खुद से रियल लाइफ के साथ में जोड़ो, जो कंसेप्ट है उसको रियल लाइफ के साथ में जोड़ो। व्हेन यू आर परचेजिंग सम थिंग फ्रॉम द शॉप, इन दैट केस कि हाँ उसने मुझे इतना डिस्काउंट दिया था, उसने मुझे इतने पैसे वापस किए, ऐसा नहीं है कि हाँ जी जो मुझे स्लिप मिली है लेके हम आगे छुट्टे, नहीं, वी आर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो लॉजिकली रियल लाइफ के अंदर आप कैलकुलेशंस कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो, जब हम सी सेट का अगर प्रीवियस ईयर का आपने पेपर देखा है तो सारे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस। और अगर हमारा ब्रेन लॉजिकली वर्क करना शुरू कर देता है विद कैलकुलेशंस, इन दैट केस आप डेफिनेटली कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग कि जो कंसेप्ट्स हैं हमारे, जो भी आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, जस्ट ट्राई टू लर्न द मैथ्स कंसेप्ट फ्रॉम टीचर। अगर आपके पास में एक मेंटर है जो आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहा है, जो आपको हर एक ट्रिक्स को बता रहा है, ठीक है, जो आपकी कंसेप्ट क्लियर कर सके। आई विल नॉट से कि हाँ सिर्फ मैं आपको करवा सकती हूँ, जो भी आपके पास में नियर बाई है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरे पास एक फोन कॉल आई एंड दैट स्टूडेंट वाज टॉकिंग इन तेलुगु लैंग्वेज and he want to join the complete course. Then I told him ki first of all check the videos. If you think you are getting me, if you are getting the concept which I am teaching you, only then go for the course. What I want to say कि अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, in that case you should follow me, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, there is some language problem, there is some other issue and I can't understand, in that case follow the teacher जिससे आपको अच्छे से समझ आए। just check the syllabus and उस particular syllabus को उस टीचर से करिए जिसका आपको समझ आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है टीचर, अगर घर के अंदर आपका बड़ा ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, अगर उसका वो पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर तो उससे कर लीजिए आप क्लियर, एंड देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो आपने खुद से करनी है। तो जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप टीचर से करिए सो दैट कि आपको इतना टाइम ना लगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ जी वो जो थ्योरम्स हैं जिनको वो खुद से कर पाए, हर एक कंसेप्ट को खुद से, क्योंकि जो भी नया कंसेप्ट करोगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं कर सकते हो आप, बट इट विल टेक मोर टाइम। सो क्या कर सकते हो आप, हाँ जी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको टीचर से आप क्लियर करिए, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमेन, है ना। और अगर हम संस्कृत का एक मुहावरा मुझे याद आ गया, देखो कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे एक जो मूर्ख इंसान है वो भी ज्ञानी बन सकता है, ठीक है। और यहाँ तो सिर्फ स्टडी की ही बात आ रही है, जैसे कि बार बार कुएं का जो सिल होते हैं ना, पत्थर होता है ना, उसके ऊपर रस्सी से जब हम पानी को खींचते हैं तो वहां पे भी निशान पड़ जाता है। मीन्स कि जो रस्सी है वो बिल्कुल कोमल सी है, वो भी अगर पत्थर सिला पे निशान डाल सकती है। देन अगर हम अपने ब्रेन के अंदर बार बार प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली हमारा जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है मैथ्स, है ना, तो वो हम इजीली कर लेंगे, सो प्रैक्टिस सभी ने करनी है। और प्रैक्टिस करनी कैसे है, यू विल टेक वन टॉपिक, ओके, एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोगे, देन यू विल क्लियर योर कंसेप्ट, देन यू विल प्रैक्टिस ऑन दैट टॉपिक, ओके। पहले आपका पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है उसको आप कवर अप कीजिए। उस कंप्लीट सिलेबस अगर आपको लगता है कि हाँ काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके कवर है, देन उस केस के अंदर आप देखो कि क्या मिक्स क्वेश्चंस के साथ में आप वर्क कर सकते हो। और जिनके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको अभी डिफिकल्ट ही लग रहा है, तो पहले वो छोटे छोटे अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ओके।
तो प्रैक्टिस 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 तो सभी ने करनी है। तो ये मान के चलिए कि हाँ 1 to 2 आवर्स हमने डेली डिवोट करने हैं मैथमेटिक्स पे, अगर हमारा मैथ्स वीक है कहीं ना कहीं। ओके, और इसके लिए हम स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैथ्स का अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए एक कंप्लीट हम लेके आए कि हाँ इसके अंदर सिर्फ मैथ्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हाँ सी सेट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट मैं कर लूँगा, इंग्लिश का पार्ट मैं कर लूँगा, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स कि आपको जरूरी नहीं है कि कंप्लीट के लिए आप जाओ, यू कैन ओनली सेलेक्ट यस मैथमेटिक्स एंड द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या है, सिर्फ मैथ्स आपका डिस्कस किया गया है। यस, मैथ्स का पार्ट यहाँ पे हमारे पास में है, जिसके अंदर आप देख सकते हो देयर आर 79 लेक्चर्स, 79 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड गए हैं एंड ईच लेक्चर यू गेट टेस्ट, 169 पीडीएफ्स एंड 1510 को प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल। अब 1500 क्वेश्चंस पे जब आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या लगेगा हमें बाद में, यस दिस इज इजी, आई विल डू डेफिनेटली इन द एग्जाम इफ सम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैथ्स। ओके, यस दिस इज द कोर्स। ओके, अब यहाँ पे इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो साइन अप फॉर डेमो क्लासेस। यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो क्लासेस के लिए भी आप कर सकते हो। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, all these descriptions are available in the all these links are available in the description, I am sorry। तो आप वहाँ से इन पर्टिकुलर लिंक्स को फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्यूरी है इन दैट केस विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मेरे साथ में जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ना चाह रहे हैं, देन जो न्यू स्टूडेंट साथ में आना चाह रहे हैं, सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करेंगे ओके, सो दैट कि जो भी न्यू वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सुपर 5 सीरीज के अंदर। थैंक यू।